अगर खसकदार की औलाद है ना रामकेश मीणा, तो हमने तो 5% अलग से ले लिया। तू अपने क्षेत्र में बांध बनवा करके पानी ले ले, इसमें से एक बूंद पानी नहीं जाएगा। तूने हम पे तोप चलवाई, तूने हम पे गोलियां चलवाई, तू कहता है कि हमारी फसलें नष्ट हो गई, तेरी वजह से हमारी नस्लें नष्ट हो गई। याद करिए, एक बार हमने उससे हक मांगा कि हमें थोड़ा सा हक दे दे, और उसने गोलियां चलवा दी। ये जो मुद्दा चल रहा है, लगभग 20 वर्ष से संघर्ष रहते हैं हम सब लोग, और जब जब संघर्ष हुआ है, समाज ने, सरदारी ने और 36 कौम ने हमारा साथ दिया, और आपके साथ देने की वजह से आज हम इतने ताकतवर हैं कि ना हम शासन से डरते हैं, ना प्रशासन से डरते हैं, ना सरकारों से डरते हैं। आप विडंबना देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन तथ्यों पर बोलूंगा। हमारा एक पड़ोसी भाई हमसे भाईचारे की बातें करता है। अब उसका भाईचारा देखो और हमारा भाईचारा देखो। वो हमारा भाई है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वो हमारा चालाक भाई है, चतुर भाई है, और हम थोड़े से भोले भाई हैं। उसकी पहली चतुराई देखो, पानी हमारा, पानी में जमीन हमारी गई, क्षेत्र हमारा प्राकृतिक रूप से पानी रोका गया, वो 360 गांव का, और फायदा ले रहा है कमांड वाला एरिया। हम तब भी भोले थे, हमने भाई समझा कि चलो भाई को पानी की जरूरत है, इसको पानी दे देते हैं, और हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता किए बिना कभी विरोध दर्ज नहीं करवाया कि जब जगह हमारी है, पानी हमारा रोका गया है, तो हमें पानी क्यों नहीं मिला। आने वाली पीढ़ियों को इतिहास बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भूल जम जाती है तो इतिहास भी धूमिल हो जाता है। हमारे क्षेत्र में है पांचना, और हमने हमारे भाई को हमारे पानी के हक में से हक दिया। एक बार हमने उससे हक मांगा, याद करिए, एक बार हमने उससे हक मांगा कि हमें थोड़ा सा हक दे दे, और उसने गोलियां चलवा दी, और उसने हमारे भाईचारे को नेस्ता नाबूद कर दिया। अगर खसकदार की औलाद है ना रामकेश मीणा, तो हमने तो 5% अलग से ले लिया। तू अपने क्षेत्र में बांध बनवा करके पानी ले ले, इसमें से एक बूंद पानी नहीं जाएगा। एक तरफा भाईचारा नहीं चलेगा। भाईचारे के हमसे तू बात करता है, तो ये राष्ट्रदूत की खबर है अखबार की। 2022-23 में हम कलेक्टर के साथ यहां मीटिंग कर रहे थे, और आप सरकार में थे, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, और हम नहर बनवाने की बात कर रहे थे, और आपने मुख्यमंत्री को कोड किया, ये अखबार की कटिंग है। उसमें आपने ये कहा था तेरे गांव को पानी नहीं मिल सकता, और मुख्यमंत्री को बरगलाया गया था, और उसमें यह कहा था कि तेरे गांव फिजिबली नहीं है पानी के लिए। या तो ये अखबार झूठ बोल रहा है, या फिर आपने मुख्यमंत्री को झूठ बोला, और आप भाईचारे की बात करते हैं हमसे। आप तेरे गांव के काम को रोक करके बैठे हो, और आप नदी में नहर में पानी खुलवाना चाहते हैं। ये आपकी कारस्तानी है। ये पानी आपने रोका, हमारी नहरें बन जाती, हमारे 39 गांव को पानी मिल जाता, और जब आपकी सरकार चली गई तो आप कोर्ट में चले गए। अब बताइए, भाईचारा कौन खराब कर रहा है? हम खराब कर रहे हैं या वो खराब कर रहा है? हमको जातिवादी बोलता है, अपने नुमाइंदों से सोशल मीडिया पर ये दुष्प्रचार करवाता कि हम जातिवादी हैं। हम अपने हक की बात करें तो जातिवादी, और तू हमारे हक को खाए तो तू जातिवादी नहीं। समस्त सरदारी से निवेदन है, पानी हमारा है, व्यवस्था हमारी है, और हम हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का खूब सम्मान करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जनता के लिए बनाए।
अगर जनता को ही राहत नहीं है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या करेंगे? कमांड एरिया वाले, एक ग्राम उत्थान संस्थान है, वो कहता है कि पानी तो भाप बन करके उड़ रहा है। 1 लाख की जनसंख्या करौली शहर की, उनसे जाकर के पूछिए कि ये जो बंद है ना पानी, उसकी वजह से वो ठंडा और मीठा पानी पी रहे हैं। 50 फीट 60 फीट पे पानी है। मासलपुर बेल्ट को जाकर के पूछिए, वहां भी हमारे मीणा भाइयों का गांव है, जो सारे के सारे सब जो हो रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भाइयों को लड़ाने की एक साजिश चल रही है, इससे आप आगाह रहें। और रामकेश मीणा जैसे बहुत से नेता हैं, हमसे एक छोटी सी गलती हुई, हमारे नेताओं की बताता हूं आपको, हमसे, हमारे भाईचारे को देखो, हमसे एक छोटी सी गलती हुई। हंसराम बाबा ने, हमारे लोगों ने जाकर के भाईचारे की व्यवस्था के लिए वो सारा काम किया कि हमारा भाई हमसे नाराज नहीं हो जाए। तूने हम पे तोप चलवाई, तूने हम पे गोलियां चलवाई, तू कहता है कि हमारी फसलें नष्ट हो गई, तेरी वजह से हमारी नस्लें नष्ट हो गई। तूने कभी माफी मांगी इस समाज से? हमारे समाज से तूने या तेरे किसी नुमाइंदे ने माफी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई? हमारे हंसराम बाबा ने, हमारे गांव ने जाकर के माफी मांगी क्योंकि हम भाईचारा चाहते थे। तू भाईचारा नहीं चाहता, तेरी कौम भाईचारा नहीं चाहती, तेरे जैसे लोग भाईचारा नहीं चाहते। तूने हमें हमेशा बलि का बकरा बनाया है, तूने हमें शासन प्रशासन के सामने दुश्मन बना के खड़ा किया है, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, और चाहे रामकेश मीणा आए, चाहे कोई भी आए, भाईचारा जाए भाड़ में। हमारे पहले हमारे लोगों की हिफाजत है, हमारे लोगों को पानी है, उसके बाद में कई बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।